पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक्स मार्केट्स है क्या। और स्टॉक्स मार्केट से पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं यहाँ से पैसे अर्न करने की बात, तो सबसे पहले समझिएगा दो बातें होती हैं। एक, पैसे को क्या करना, पैसे को अर्न करना। दूसरा कॉन्सेप्ट है पैसे को मल्टीप्लाई करना। तो बेसिकली समझिए जब हम यहाँ पे इस फील्ड में आते हैं तो हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसे को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो हम समझते हैं यहाँ से हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बेसिकली दो वेज हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है, दो तरीके हैं जिससे आप अपने मनी को क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समझते हैं दोनों तरीके। देखिए एक तरीका जो है वो है इन्वेस्टिंग का, एक तरीका है इन्वेस्टिंग का, एक तरीका है ट्रेडिंग का। आप इन्वेस्टिंग के थ्रू भी कैपिटल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेडिंग के थ्रू भी। जो ज्यादा सिक्योर सिक्योरिटी जो यहाँ पे है ज्यादा, वो इन्वेस्टिंग में है। स्टेबिलिटी ज्यादा इन्वेस्टिंग में है। लेस रिस्क इन्वेस्टिंग में है। यहाँ पे लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा या रिटर्न आएगा वो लॉन्ग टर्म में आएगा। जो यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लाइंग जो कंसेप्ट होगा वो बेसिकली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 18 से लेके कई परसेंट तक वो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको जरूरत है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, अगर यही आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, अगर इसी को आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो प्लस पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैं इन्वेस्टिंग से ही बात कर रहा हूँ अभी। ट्रेडिंग देखिए इन्वेस्टिंग में ही जब हम फंडामेंटल एनालिसिस में बात करते हैं तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए। उसके पश्चात आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल रेशियो देखिए, फाइनेंशियल रेशियो में जैसे क्या आ जाता है, पीई रेशियो हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, पीवी रेशियो हो गया। और उसके बाद अगर आपको देखना है तो
पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, और जैसे कि और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं इन्वेस्टिंग को लेके, तो आप देख सकते हैं कंपनी का आरओए क्या है, रिटर्न ऑन एसेट, और आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सारी चीजें आप किसमें देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग में। और इन्वेस्टिंग में डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टिंग होती हैं। ये टेक्निकल्स में, जब हम इन्वेस्टिंग में टेक्निकल्स की बात करते हैं, टेक्निकल्स एनालिसिस इन इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आप देखिए सबसे पहले तो आप स्विंग हाई, स्विंग लो देखिए। जैसे कि हर एक स्टॉक का, जैसे कि एक रेंज में चलते हैं, ऐसे ये स्टॉक्स चलते हैं, ये इनका स्विंग लो होता है। ये क्या है, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। दूसरा आपको यहीं पे देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद आपको कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो है आपका, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो मूविंग एवरेज होता है इसमें, मूविंग एवरेज। डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। मूविंग एवरेज में आप गोल्डन क्रॉस ओवर देखिए। ये सारी चीजें मैं आपको एक प्लेलिस्ट के तहत डिटेल में बताया जाएगा। तो दूसरा जो कंसेप्ट होता है, आप सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मूविंग एवरेज है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो आपका बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड। तीसरा आप देख सकते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है जिसे हम एडीएक्स बोलते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। और एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लीजिए, चार्ट पैटर्न। ये इन्वेस्टिंग्स में आपको क्या है, स्विंग स्विंग इन्वेस्टिंग में। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग के पास इतना समय नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टिंग का ही एक अदर्स पार्ट्स आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग के थ्रू ही आना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आ जाइए, म्यूचुअल फंड में आ जाइए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब म्यूचुअल फंड में भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक लमसम, एक लमसम अमाउंट से। दूसरा जो आप कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके बाद इन्वेस्टिंग आप करना चाहते हैं स्टॉक्स मार्केट में, तो एक तरीका और ये हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, ईटीएफ में पैसे लगा सकते हैं। ईटीएफ सबसे सिक्योर जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग्स है, ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ईटीएफ हमेशा इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देता है। डिपेंड ये करता है आपने किस ईटीएफ में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। और कुछ अल्टरनेटिव है, जैसे कि आप मान लीजिए कि इंडेक्स फंड में पैसे लगा दीजिए। इंडेक्स फंड में
तो ये अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके इनडायरेक्ट में स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, और वो भी पैसिव, एक पैसिव और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो लगभग 12 से 24% के बीच में एनुअल CAGR के हिसाब से, एनुअल CAGR, CAGR की जब हम बात करते हैं तो इसे बोला जाता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। इस दर से आप एक पैसिव और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, किससे? इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड, ये सबसे। लेकिन अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व होके मार्केट में वो करना चाहते हैं, तो आप और अब जैसे मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बेनिफिट समझिए, जैसे कि अब समझिएगा, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ओनरशिप मिलती है, कंपनी में ओनरशिप मिलता है। दूसरा ये है कि हमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है। तीसरा, हमें कंपनी के द्वारा बोनस शेयर मिलते हैं, और जैसे कभी कभी बोनस स्प्लिट हो गया, और यहाँ पे आपका बोनस स्प्लिट हो गया, बोनस शेयर्स हो गए। यहाँ इन्वेस्टिंग्स में आपकी एक्सपायरी नहीं होती है, अगर कोई भी आप स्टॉक्स होल्ड करके रख लिए हैं, होल्ड किए हैं, तो एक्सपायरी नहीं होती है। और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपको वोटिंग राइट भी मिलते हैं कंपनी में अपना मत देने का, जो कि आपको ट्रेडिंग टूल्स में नहीं मिलते हैं। बेसिकली हमने एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है कि इन्वेस्टिंग्स में, और ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इन्वेस्टिंग्स में। बेसिकली कि जो इन्वेस्टिंग से जो लोग पैसा कमाते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक्स जब अप जाएगा तभी वो पैसे अर्न करते हैं। इन्वेस्टिंग्स में आपको अदर पैरामीटर्स भी हैं, जो कि आपको एक डिविडेंड के थ्रू हो गया, बोनस शेयर हो गया। अगर आप इन्वेस्टिंग के थ्रू देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा कैपिटल बनती है। लॉन्ग टर्म में कैपिटल जो क्रिएट होती है, वो इन्वेस्टिंग के थ्रू होता है। या जब हम बात वेल्थ क्रिएशन की करते हैं, तो कहाँ पे होता है? इन्वेस्टिंग में, क्योंकि उसके पीछे का जो रीजन होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की पावर बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि इस वर्ल्ड में जो आठवां अजूबा है, एट वंडर ऑफ द इन दिस वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग। सो ये सारे वर्क करते हैं किसमें? इन्वेस्टिंग्स में। अब आप अपने अपने बिहाफ पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो में से किसी एक को भी चुन सकते हैं, जो जो जिसमें आप अपने आप को बेहतर समझिए। अब देखिए जैसे कि अब हम, ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका? इन्वेस्टिंग में। अब जैसे हम बात करते हैं ट्रेडिंग में, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग्स, चलिए देखिए इन्वेस्टिंग में हमने बताया आपको। अब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है? यहाँ पे प्रॉस यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाइंग क्विक मनी बनता है, क्या बनता है? क्विक मनी। आपका प्रीमियम, आपका 100 रुपए का प्रीमियम आधे घंटे में 200 का हो सकता है, मतलब 100% रिजल्ट आप विद इन 1 और मिल सकता है। 10 रुपए का प्रीमियम कभी कभी 100 रुपए हो जाता है, क्योंकि जो कि 1000% रिटर्न है, जो कि इन्वेस्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में ये चीजें पॉसिबल हैं। यहाँ पे आपको मिलता है क्विक क्विक रिजल्ट, और क्विक रिजल्ट मिलता है। उसके बाद
यहाँ पे जो आपकी मल्टीप्लाई ऑफ मनी होती है वो 23 से होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये इसके कुछ, इसका प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे क्विक मनी बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं निगेटिव साइड की, तो देखिए कॉन्स में इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये हाईली रिस्की होता है। क्या होता है? हाईली रिस्की। जैसे अगर आपका 100 रुपए का प्रीमियम 200 200 तक हो सकता है 1 घंटे में, तो यही 100 रुपए का प्रीमियम आपका 1 ही घंटे में 20 रुपए या 30 रुपए पे होता है। ट्रेडिंग में जब हम ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में, बेसिकली जो हमें लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। लॉस क्या होता है? लिमिटेड। और प्रॉफिट क्या होता है? अनलिमिटेड। अब देखिए इसे समझने का प्रयास समझिएगा। लॉस लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए, ट्रेडिंग बेसिकली इंडेक्स में होते हैं ज्यादातर, और स्टॉक्स में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि जब ऑप्शन बाइंग में कहा जाता है, ऑप्शन बाइंग में ये कहा जाता है, अब देखिए ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि कोई प्राइस है, वो अगर मान लीजिए आपका ये इसकी अमाउंट, प्रीमियम प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है। प्रीमियम प्राइस कितना है? 100 रुपए। अब ये आपने इसमें इसको मान लीजिए आप 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि निफ्टी में आप कर रहे हैं, तो आपका प्रीमियम कितना हो गया? आपका जो टोटल कैपिटल लगा कितना? 25। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस आपका क्या हो सकता है? मैक्स लॉस आपका ये जो कैपिटल है, ये 100 रुपए का जो प्रीमियम, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद ये आपका जो लॉस हो गया, मैक्स लॉस ये हो गया। लेकिन प्रॉफिट क्या हो सकता है? अब जैसे मान लीजिए 100 रुपए का जो प्रीमियम था वो 300 तक हो गया। ये 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस दिन ट्रेडिंग का सिनारियो कैसा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, यहाँ देखिए, अगर ये 300 हुआ तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000 रुपए। ये 400 भी हो सकता है, 5,000। तो इस हिसाब से यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये हो गया। और ये समझिएगा कि यहाँ पे जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क रिस्क बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा है। देखिए ये कंसेप्ट चलता है स्टॉक मार्केट में, जितना ज्यादा अच्छा रिस्क होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? रिवार्ड होगा। लेकिन इसके भी तरीके हैं रिस्क को अपने रिड्यूस करने का। ट्रेडिंग में एक ऑप्शन और आता है जिससे कि आप अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम हेजिंग के थ्रू, हेजिंग, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज और यहाँ पे आपको लेवरेज, ये सब कंसेप्ट मिलता है। किसमें? ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग्स में टोटल जो काम करता है वो टेक्निकल्स एनालिसिस करते हैं। क्या काम करता है? टेक्निकल्स एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस प्लस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्लोबल और नेशनल न्यूज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए बजट आ गया, और दूसरा क्या हो सकता है? कोई मॉनेटरी पॉलिसी आए, मॉनेटरी पॉलिसी
मॉनेटरी पॉलिसी जैसे मान लीजिए कभी आरबीआई क्या करे, रेपो रेट रिड्यूस करे, तो जिस दिन ये डिक्लेरेशन होगा उस दिन इसका जो इम्पैक्ट होगा स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडिंग में पड़ेगा। और जिस दिन बजट आता है उस दिन भी स्टॉक्स मूव करते हैं। और एक मेजर क्या है, इलेक्शंस। लेकिन ये तो मान लीजिए कि वो है एडिशनल। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो हमें बेसिकली इसमें टेक्निकल एनालिसिस, इसमें हमें क्या क्या देखना होता है। तो देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे जो पहला वर्क हो, तो आप पहली बात तो समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे जो इम्पोर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको नहीं नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ये पढ़िए। उसके बाद दूसरा जो आपको आना चाहिए वो है क्या, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न, ये स्टॉक्स में कुछ चार्ट पैटर्न बनते हैं। ये कुछ चार्ट पैटर्न्स आपको आना चाहिए। उसके बाद जो सबसे और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक्स, और आपको समझ होनी चाहिए वॉल्यूम की। और इन्हीं का मिला जुला रूप जिसे हम बोल देते हैं प्राइस एक्शन। क्या, प्राइस एक्शन। देखिए, जब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, तो बेसिकली प्राइस एक्शंस में क्या देखते हैं हम, जैसे कि प्राइस और वॉल्यूम। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है कि आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए। इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स जैसे कि देखिए, स्टॉक्स में जो इंडिकेटर काम करते हैं वही ज्यादातर इंडिकेटर्स इसमें भी काम करते हैं। देखिए, फॉर बिगिनर बिगिनर ट्रेडर के लिए इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली बिगिनर ट्रेडर। लेकिन अगर ट्रेड में आप कंफर्मेशन चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है, जैसे मान लीजिए कि सबसे जैसे कि एक सुपर ट्रेंड चल रहा है इस समय, सुपर ट्रेंड हो गया, एमएसीडी हो गया, एडीएक्स हो गया, एटीआर हो गए, वीवैप हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए किसमें, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए किस इंडिकेटर्स में। और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको प्राइस एक्शन पे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। किस पे, प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग में आप समझ जाएंगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स यहाँ पे और था, मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज होते हैं दो हैं। एक क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज, और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम फ्रेम। क्या है, टाइम फ्रेम। हम तो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइम फ्रेम। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में भी कई तरह की ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना। अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे आप जो टाइम फ्रेम लगाएंगे, वो जो आपका टाइम फ्रेम होगा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम है।
लेकिन एनालिसिस करने के लिए जो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। अगर वही आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका ये जो टाइमिंग है वो 15 मिनट, 30 मिनट और इवन 1 डे तक हो जाता है। और यहाँ पे जो आप एनालिसिस करते हैं 1 डे पे करते हैं और 30 मिनट 1 घंटे पे करते हैं। तो ये हैं ट्रेडिंग्स ट्रेडिंग टूल्स। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और भी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक। ये एडवांस कंसेप्ट है किसमें? ट्रेडिंग में। क्योंकि ये जो मार्केट की जो प्राइस है, मार्केट का जो प्राइस है उसे, उसकी प्रोबेबिलिटी को ये बताता है ऑर्डर फ्लो। तो इन सब पे आपको क्या होना चाहिए? ये धीरे धीरे अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस पे आपका क्या होना, धीरे धीरे पकड़ होना चाहिए। और मैं मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, हमने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर एक बिगिनर हो तो जो एक पढ़ने का क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और इसी तरह के मैं वीडियो आप लोगों को पोस्ट करता रहूंगा। और यदि आप लोगों को सेशन ठीक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिससे जो स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो उन्हें एक सही गाइडेंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।